they exist only once in all objects of this class. The static members are used when the information is to be shared. They can be public or private data. The static data member should be created and initialized before the main function control block begins. What is the properties of static data members? First one is the whenever a static data member is declared, only one copy of that member is created for the entire class and is shared by all the objects of that class. Second, the static data member should be created and initialized before the main function. Next, by default, static data member is initialized to 0 when the first object of its class is created. And fourth one is that the access rule of static data member is same as the other data members of the class. For example, when a static data member is declared private, the non-member functions cannot access this member. The main advantages of using a static data member is to declare the global data which should be updated while the program is in the memory. अब देखिए मैं आपको एक प्रोग्राम बताती हूँ जिससे आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज स्टैटिक डाटा मेंबर काउंट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, राइट। हैश इंक्लूड stdio .h पहले ही आपको बता चुकी हूँ, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। बट दिस इज यूज्ड इन सी लैंग्वेज। हमें क्या यूज करनी है? C++। क्योंकि हम C++ कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे iostream.h। iostream.h। सेकेंड हेडर फाइल हम यूज करेंगे हैश इंक्लूड conio.h conio.h console इनपुट आउटपुट हेडर फाइल कहते हैं। हमने क्लास बना दी। यस, क्लास है हमारी सैंपल, ठीक है। अब हम लेते हैं स्टैटिक लेते हैं पब्लिक में। यस, पब्लिक फंक्शन हमारे हैं void डिस्प्ले। यस, राइट, एंड कर दिया हमने क्लास डेफिनेशन का, ठीक है। ये देखिए एंड हो गई, क्लास डिफाइन कर दी। यस, अब हम क्या करेंगे? इंटीजर में क्या नाम है हमारी क्लास का? सैंपल। ओके, यस, यूज करेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर काउंट, ठीक है। अब हमारी जो क्लास थी सैंपल, हम कहते हैं void सैंपल। यस, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले, ठीक है। चलिए जी, ये भी हो गया। अब हम क्या चाहते हैं? इंक्रीमेंट, क्या मतलब? प्लस प्लस हमारे पास। यस, काउंट को हम करते हैं कि प्लस प्लस क्या लिया था हमने? काउंट। ओके, अब हम सी आउट
सी आउट का मतलब प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे? वैल्यू ऑफ काउंट, ओके, वैल्यू ऑफ काउंट, यस, राइट। यस, वैल्यू ऑफ काउंट, सी आउट काउंट, ठीक है, हमने एंड करा दिया, ओके, एंड ऑफ लाइन, राइट, एंड टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। अब आता है हमारा मेन फंक्शन, void main। void main क्या कहता है? यस, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, क्या था हमारी क्लास का नाम? सैंपल, ठीक है। सैंपल में हमने C1 एक ऑब्जेक्ट एंड C2, ठीक है, और नेक्स्ट C3, ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट है C3। चलिए अब हम चाहते हैं C1 डॉट डिस्प्ले, ओके, यस, C2 डॉट डिस्प्ले, ठीक है, अच्छा, यस, टर्मिनेटर लगाना भूल गए हम, चलिए लगा देते हैं फिर, और C3 डॉट डिस्प्ले, यस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें आउटपुट देखना है तो हम क्या यूज करेंगे? गेट सी एच, यस, गेट सी एच फंक्शन नेम, और कर दिया टर्मिनेट, और हमने अपना कर दिया क्लोज प्रेस, राइट। अब हम चलिए कंट्रोल प्लस F9 करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, यस। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने एरर रिमूव नहीं किए तो हमने क्या प्रोग्रामिंग की? तो ट्रू एरर शो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि कहाँ, ये कहता है डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर है। देखो सी का बेनिफिट यही है, C++ हम कर रहे हैं कि हमें बता देता है पर्टिकुलर कहाँ एरर है। तो देखिए यहाँ हमने कोमा की जगह डॉट यूज किया, राइट, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे? यस, कोमा, राइट। फिर हम कंट्रोल प्लस F9 करते हैं, यस। अब देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो गया। आउटपुट क्या दिखा रहा है? वैल्यू ऑफ काउंट 1, वैल्यू ऑफ काउंट 2, वैल्यू ऑफ काउंट 3। तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी इस प्रोग्राम से। फ्रॉम द प्रोग्राम इट इज क्लियर दैट स्टैटिक डाटा मेंबर काउंट इज कॉमन टू ऑल द 3 ऑब्जेक्ट्स। जो काउंट हमने यूज किया वो तीनों ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन था। इट इज इनिशियलाइज्ड टू 0 बाय डिफॉल्ट। व्हेन द ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड you can also give the initial value on what initial value? Integer sample count is equal to 50. तो when the object C1 access the function display, जैसे ही C1 क्या करता है? एक्सेस करता है C1 फंक्शन डिस्प्ले फंक्शन को, वैल्यू ऑफ स्टैटिक मेंबर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, एक से इंक्रीमेंट हो जाती है डिस्प्ले मैसेज, और मैसेज शो करता है। और जैसे ही आप क्या करते हो, सेकंड ऑब्जेक्ट C2 एक्सेस करता है फंक्शन डिस्प्ले को, current value of the static member is again incremented by 1 and it becomes 2. It shows that static data member is common to all objects. If we had used an ordinary data member as opposed to a static data member for count, then output would have been क्या होगा? Value of count is equal to 1, value of count is equal to 1, value of count is equal to 1. इंक्रीमेंट नहीं होगा, राइट। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपका ये बेसिक की व्हाट इज स्टैटिक डाटा मेंबर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोग्राम भी पूछा जा सकता है आपसे और थ्योरेटिकल भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टैटिक मेंबर फंक्शंस।